चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग के टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ यानी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु जगह को छेकता है और उसके पास द्रव्यमान हो यानी कि वजन हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं पदार्थ। जिसका आकार हो, जो जगह को घेरता है और द्रव्यमान रखता है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए करा है कि निम्न में से कौन पदार्थ है? हवा, प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा। तो हवा जो है क्या है? हवा जो है प्रकाश है, कहे कि जगह को छेकता है और उसके पास वजन होता है, तो क्या हो गया? पदार्थ होता है। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखिए करा है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो पदार्थ के छोटे कण को बोलते हैं परमाणु। चौथा 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए करा है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच जो होता है जगह होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर है ग्लास, ग्लास में पानी घोर देते हैं, पानी रख देते हैं, पानी में क्या डालते हैं? चीनी। तो पानी के बीच में जो होता है क्या होता है? जगह होता है, उसी जगह में जो चीनी जो होता है चला जाता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है। पंचमा क्वेश्चन देखिए, कण लगातार क्या करते हैं? तो कण लगातार जो होता है स्थिर रहते हैं, गति करते हैं, गायब हो जाते हैं, बढ़ते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। जैसे पदार्थ के कण जो होता है क्या होता है? गतिशील होता है। पदार्थ के कण क्या होता है? गतिशील होता है। जैसे मान लीजिए अगरबत्ती को जला रहे हैं हम लोग, इस रूम इस कमरा में जला रहे हैं, उसका महक जो है दूसरे कमरा में चला जाता है। किसके कारण? इसलिए चला जाता है कि पदार्थ के कण जो होता है क्या होता है? गतिशील होता है। जैसे खाना बना रहे हैं हम लोग किचन में और उसका सुगंध जो है पूरे रूम में महकने लगता है। किसके कारण? तो ये महकने लगता है कि पदार्थ के कण जो होता है गतिशील होता है, इसी कारण से वो क्या होने लगता है? महकने लगता है। फिर इसके बाद मान लीजिए परफ्यूम मार रहे हैं हम लोग यहाँ पर और कुछ दूर तक जो होता है उसका महक होता है। किसी कारण? इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के कण जो होता है क्या होता है? गतिशील होता है, यानी गति होता है उसमें। छह नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है विसरण क्या है? कणों का मिलना, कणों का फैलना, कणों का जमना, कणों का ठोस बनना। तो विसरण क्या है? विसरण है कणों का फैलना, यानी कणों का फैलना। जब दो अलग अलग पदार्थ के कण आपस में स्वतः मिल जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं विसरण। जैसे अगरबत्ती का महकना क्या है? विसरण है। परफ्यूम का महकना क्या है? विसरण के कारण महकता है। फिर उसके बाद किचन में खाना बन रहा है, खाना का महकना, तो किसके कारण? विसरण के कारण। विसरण सबसे अत्यधिक कब होगा? जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन जो होगा क्या होगा? ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विसरण भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब टेम्परेचर को घटाएंगे तब विसरण भी क्या होगा? कमेगा। जैसे खाना, अब है पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है। तो हाँ, पदार्थ के कणों में क्या होता है? आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल जो होता है ठोस में होता है, तब द्रव में होता है, और सबसे कम जो होता है आकर्षण बल गैस में होता है। 8 नंबर प्रश्न देखिए करा है गैसों में विसरण सबसे अधिक क्यों होता है? तो कण पास होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, ठोस होते हैं, भारी होते हैं। तो कण जो होता है क्या होता है? दूर होता है। जैसे ठोस का कण जो होता है आपस में इस प्रकार चिपका हुआ रहता है, वही द्रव का कण जो होता है इस प्रकार रहता है, जगह यानी ठोस से तो थोड़ा ज़्यादा जगह रहता है। और गैस के कण जो होता है पूरा इस प्रकार होता है, इसीलिए यह जो होता है सारे दिशा में फैल जाता है। इट फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। इसमें जो होता है बहाव होता है, इसमें बहाव नहीं होता है। विसरण की गति किस में अधिक होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में। तो सबसे अत्यधिक जो होता है गति किस में होगा? सबसे अत्यधिक गति जो होता है गैस में होता है। ठोस की विशेषता क्या है? तो इसका आकार और आयतन जो होता है निश्चित होता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रव का आकार कैसा होता है? द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। बारह नंबर प्रश्न देखिए करा गैस का आयतन कैसा होता है? तो गैस का आयतन जो होता है निश्चित होता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए अगर निम्न में से कौन ठोस है? पानी, हवा, पत्थर, धुआं। तो पत्थर जो है ठोस है।
14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है द्रव का उदाहरण है लकड़ी, दूध, हवा, लोहा। तो दूध जो है क्या है, द्रव है, कहे कि इसमें बहाव है। 15 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है गैस का उदाहरण है पानी, तेल, ऑक्सीजन, नमक। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि तापमान के SI मात्रक क्या होता है। तो तापमान के SI मात्रक केल्विन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तापमान मापने का यंत्र क्या होता है। तापमान मापने का यंत्र होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर से ही हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं, तापमान को मापते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए ताप बढ़ाने पर कणों की गति क्या होता है। ताप बढ़ाने पर कण की गति जो होता है क्या होता है, कण की, ताप बढ़ाने पर कण की गति क्या होता है। ताप बढ़ाने पर कण की गति जो होता है क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ती रहती है। अब है कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम किस में होता है। सबसे कम आकर्षण बल जो होता है गैस में होता है। सबसे अत्यधिक किस में होता है, ठोस में होता है अत्यधिक, और कैसे कम, द्रव में, सबसे कम गैस में।